नमस्कार, स्वागत है आपका सिंपली स्टोरी में। यहाँ हम आपके लिए लाते हैं प्रेरणादायक और दिलचस्प कहानियाँ जो इतिहास के पन्नों में छिपी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक और शानदार सफर सिर्फ सिंपली स्टोरी पर। परिचय। कल्पना कीजिए, एक 23 साल का युवा जिसने अपने सारे सपनों को पीछे छोड़कर एक बड़े लक्ष्य का चुनाव किया, अपने देश की आजादी। यह कहानी है भगत सिंह की, एक ऐसे नौजवान की जिसने जीवन के सुखों को त्याग कर अपने देश के लिए शहादत को गले लगा लिया। भगत सिंह ने न केवल एक क्रांतिकारी के रूप में इतिहास में जगह बनाई, बल्कि वह एक विचार बन गए, एक ऐसी ज्वाला जिसने लाखों भारतीयों के दिलों में आजादी की लौ जलाई। जब हम भगत सिंह का नाम सुनते हैं तो गर्व से हमारी छाती चौड़ी हो जाती है, लेकिन साथ ही उनकी कम उम्र में दी गई कुर्बानी हमें भावुक भी कर देती है। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्चा प्यार वही है जो अपने देश के लिए हो, और सच्चा बलिदान वह है जो दूसरों की स्वतंत्रता के लिए किया जाए। भगत सिंह केवल एक नाम नहीं, बल्कि एक प्रेरणा है जो हमें यह याद दिलाते हैं कि जब देश की बात हो तो व्यक्तिगत आकांक्षाओं से बढ़कर कुछ भी नहीं। प्रारंभिक जीवन और प्रेरणा। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब के बंगा गांव में हुआ था। उनका परिवार स्वतंत्रता संग्राम से गहराई से जुड़ा हुआ था। उनके पिता और चाचा स्वतंत्रता सेनानी थे और उन्होंने घर में देशभक्ति के संस्कार विरासत में पाए। बहुत ही छोटी उम्र से भगत सिंह के दिल में यह बात घर कर गई थी कि ब्रिटिश शासन केवल एक अन्यायपूर्ण सत्ता है जिसे उखाड़ फेंकने की आवश्यकता है। लेकिन भगत सिंह के जीवन को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाली घटना थी 1919 का जलियांवाला बाग हत्याकांड। उस दिन जब जनरल डायर के आदेश पर सैकड़ों निर्दोष भारतीय मारे गए, भगत सिंह का हृदय आक्रोश से भर गया। उन्होंने उस खून से सनी मिट्टी को हाथ में लेकर कसम खाई कि वह ब्रिटिश हुकूमत को उखाड़ फेंकने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देंगे। उस घटना ने उन्हें साधारण लड़के से असाधारण क्रांतिकारी बना दिया। क्रांतिकारी सफर की शुरुआत। भगत सिंह ने अपनी किशोरावस्था में ही यह समझ लिया था कि अंग्रेजी हुकूमत से मुक्ति के लिए केवल अहिंसा का रास्ता पर्याप्त नहीं होगा। उन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA में शामिल होकर सशस्त्र संघर्ष का मार्ग चुना। उनके क्रांतिकारी आदर्शों में समाजवाद की गहरी छाप थी। वे मानते थे कि सच्ची स्वतंत्रता केवल अंग्रेजों से मुक्ति नहीं, बल्कि आर्थिक और सामाजिक न्याय की स्थापना में है। सॉन्डर्स की हत्या। 1928 में लाला लाजपत राय की मौत ने भगत सिंह को और उग्र बना दिया। अंग्रेज पुलिस अधिकारी JP सॉन्डर्स को मारकर उन्होंने लाला जी की मौत का बदला लिया। इस घटना ने उन्हें ब्रिटिश हुकूमत की नजर में सबसे खतरनाक क्रांतिकारी बना दिया। भगत सिंह और उनके साथियों ने यह कदम इसलिए उठाया था क्योंकि उनके लिए लाला लाजपत राय का अपमान पूरे देश का अपमान था। यह उनका ब्रिटिश शासन के प्रति खुले विद्रोह का पहला बड़ा कदम था। असेंबली बम कांड। भगत सिंह और उनके साथी यह अच्छी तरह समझते थे कि ब्रिटिश शासन के खिलाफ क्रांतिकारी कदम उठाने के साथ साथ जनता को भी जागरूक करना आवश्यक है। इसलिए 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली की केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका। यह बम किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं था, बल्कि ब्रिटिश सरकार के अत्याचारी कानूनों के खिलाफ एक प्रतीकात्मक विरोध था। बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। उनका यह संदेश पूरे देश में गूंज उठा। भगत सिंह और दत्त ने तुरंत आत्मसमर्पण कर दिया ताकि वे अपने विचारों को अदालत में रख सके और अपने संदेश को देशवासियों तक पहुंचा सके। जेल और भूख हड़ताल। जेल में रहते हुए भी भगत सिंह का संघर्ष रुका नहीं। उन्होंने जेल में भारतीय कैदियों के साथ किए जा रहे अमानवीय व्यवहार का विरोध करते हुए भूख हड़ताल की। इस हड़ताल ने पूरे देश में सनसनी मचा दी और उन्हें युवाओं के आदर्श के रूप में स्थापित कर दिया। उनका यह कदम यह साबित करता है कि उनके लिए लड़ाई केवल ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ नहीं थी, बल्कि वह हर प्रकार के अन्याय के खिलाफ थे। शहादत। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को
23 मार्च 1931 को फांसी दी गई। भगत सिंह उस समय केवल 23 साल के थे, लेकिन उनकी शहादत ने पूरे देश को झकझोर दिया। फांसी पर चढ़ने से पहले जब उनसे पूछा गया कि क्या वह डरते हैं, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा था, मैं इस फांसी से नहीं डरता, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरा विचार अमर हो जाएगा। और सचमुच भगत सिंह का नाम और उनके विचार आज भी जीवित है। उनके बलिदान ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक नई ऊर्जा का संचार किया। विरासत। भगत सिंह आज भी भारतीय युवाओं के लिए एक प्रेरणा है। उनका जीवन और उनकी शहादत यह सिखाती है कि देशभक्ति केवल शब्दों में नहीं बल्कि कर्मों में होती है। भगत सिंह का संदेश आज भी हमारे दिलों में गूंजता है कि जब देश की स्वतंत्रता और सम्मान की बात हो तो हमें अपने व्यक्तिगत हितों को त्यागने के लिए तैयार रहना चाहिए। धन्यवाद। आपने सिंपली स्टोरी के साथ ये प्रेरणादायक सफर तय किया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी ही और भी दिलचस्प कहानियों के लिए जुड़े रहें। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक याद रखिए, हर कहानी में छिपा होता है एक सबक और हर सबक हमें बनाता है बेहतर।